नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती आ चुकी है। दरोगा की भर्ती जो पिछले कई सालों से छात्र इंतज़ार कर रहे थे। जब ये 4000 पद आने थे तब से छात्र इसका इंतज़ार कर रहे थे 2017 में। खैर 17 हो गया, 18 हो गया, पदों की संख्या बढ़ती गई। अंततः 2021 में जो है ये भर्ती आई और 9500 प्लस पदों पर आई। ठीक है, पदों की संख्या अच्छी है, अच्छा अवसर है आपके लिए। लेकिन आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दरोगा बनने के लिए आपको कितने नंबर कम से कम इस परीक्षा में लाने होंगे और वो नंबर आप लाएंगे कैसे, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय पर मिलती रहे। पुलिस विभाग में दरोगा का पद जो है अधिकारी लेवल का सबसे नीचे का पद होता है। यहीं पर एंट्री होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी बनना चाहते हैं तो दरोगा का पद ही एक ऐसा पद होता है जिससे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी अन्य पद भी होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में जो आपकी परीक्षा होने जा रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। आपका लिखित परीक्षा जो होगी ऑनलाइन परीक्षा होगी। सबसे पहले एक चीज़ ये क्लियर कर दी गई है, यहाँ पे ऑफलाइन परीक्षा इसकी नहीं होगी। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में बैठना है, किस तरह से वहाँ पे पेपर आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। बहुत से छात्र ऐसे भी होंगे जो कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना हो। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस पे इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब उसको डाउनलोड नहीं किया ऐप को, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और जो जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको करते रहिए। बाकी रीजनिंग और मैथ की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी हम इसकी ले आएंगे। तो ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, खैर ये तो हो गई ऑनलाइन टेस्ट की बात। अब यहाँ पे देखिए 400 अंकों की ये परीक्षा होगी। 400 अंकों में 100 अंक के 4 खंड रहेंगे और इसमें देखिए सामान्य हिंदी है, ये 100 अंक का आएगा। और इसके साथ मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान जो है, ये 3 टॉपिक है। ये 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के आएंगे ये। और इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है, वो भी 100 नंबर की होगी। फिर मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये भी 100 अंकों की होगी। तो ये जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया, ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही टफ है। दरोगा बनना इतना आसान नहीं है। तो अभी आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की। इस 2 घंटे में आपको 400 अंकों का पेपर पूरा सॉल्व करना होगा। जो संख्या होगी छात्रों की उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि परीक्षा केवल एक ही दिन में हो या परीक्षा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चले। खैर, यूपीएसआई की बात करते हैं तो यहाँ पे परीक्षा जो है हो सकता है 2 दिन में हो। और पालियों की बात करेंगे तो एक दिन में कई पालियों में परीक्षा हो सकती है। 2 पाली, 3 पाली भी कराई जा सकती है परीक्षा। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। जो प्राप्तांक होंगे अभ्यर्थियों का, उनका प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। प्रसामान्यीकरण क्या होता है आप लोग जानते होंगे। नॉर्मलाइजेशन, एक फैक्टर सुना होगा आपने, नॉर्मलाइजेशन, वो किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मान लीजिए जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है वहाँ पे 400 में से अगर आपके आए 300 नंबर, तो हो सकता है दूसरी शिफ्ट में किसी के 400 में से आए 200 नंबर। तो जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो हो सकता है आपके 50 अंक कम हो जाए, आपका टोटल अंक 250 माना जाए और इनके 25 अंक बढ़ जाएं तो इनके 225 अंक माने जाए। नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं। ये आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं। पूरी शिफ्ट का नंबर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, और जितना नंबर आप पाए होंगे उसी के हिसाब से घटेगा या बढ़ेगा।
ठीक है। खैर ये नॉर्मलाइजेशन के लिए हम अलग से आपको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, जिससे आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ पे हम उस मुद्दे को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कितना नंबर आपको लाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रति एक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। 400 अंकों की परीक्षा है तो भैया इसमें आपको 200 नंबर लाना ही लाना है। अब अगर आपने 220 नंबर का सही करके आते हैं और आपको लगता है कि मुझे 220 नंबर मिल जाएंगे, तब भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 195 नंबर हो जाए और आप परीक्षा से बाहर हो जाए। यानी कि परीक्षा देने और आंसर की मिलाने के बाद आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया में आप जाएंगे, आप नहीं कर सकते ये चीज़। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसमें आपके 200 अंक होने चाहिए। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया 190 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप अपने आप को फेल मत मानिए। हो सकता है कि आपके 205 नंबर हो जाए 190 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद। खैर मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन का अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे 200 नंबर खैर आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। लेकिन ये 200 नंबर लाने के बाद भी आप लिखित परीक्षा पास करेंगे कि नहीं करेंगे, यह डिपेंड करता है कि आप जो यहाँ पे आपके चारों टॉपिक दिए गए हैं इन सब में 35 नंबर कम से कम यहाँ पे, 35 नंबर कम से कम यहाँ पे, 35 यहाँ पे और 35 यहाँ पे, किसी में भी 35 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर चारों में 35 आ गए तो तब भी फेल हैं आप। चारों में 35 आएंगे तो चारों को जोड़ लीजिए, आपका 140 ही होगा। लाना है आपको कितना है, 200 लाना है। 200 आपको लाना है और 140 हो रहा है, यानी कि किसी में 35 से कम नहीं होना चाहिए और सब मिला के 200 होना चाहिए। 60 नंबर आपको और इस यहीं पे कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी में 45 होना चाहिए आपको, किसी में 55 आपका हो जाएगा, किसी में 55 हो जाएगा, किसी में 60 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको 200 टच करना है। ठीक है, तो अब ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो खेल है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और आपको 200 नंबर लाने हैं प्लस चारों सेक्शन में 35 नंबर लाने हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आती है कि आप कौन सा टॉपिक ऐसा जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसके ऊपर कम परिश्रम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिनकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, वो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे भी मानसिक योग्यता में दिक्कत होगी। मूल विधि संविधान में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप निकल सकते हैं। हिंदी केवल एक ऐसा विषय है जो थोड़ा सा सेफ है आपको, जहाँ पे आपको कम पढ़ना है। यहाँ पे 35 नंबर आप आराम से ले आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको 140 से 200 पहुँचने में मदद भी करेगा। ध्यान दीजिए इसको, इसलिए हिंदी को भी हल्के में लेना नहीं है। इन तीनों पे ज़्यादा परिश्रम करना है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपको 35-35-35 क्लियर करना है। उसके साथ साथ हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिसका मैथ अच्छा, जिसका रीजनिंग अच्छी है, जिसकी हिंदी अच्छी है, तो इन दोनों को छोड़कर ये सामान्य ज्ञान वाला थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करेगा आपको, क्योंकि इसमें मूल विधि दी हुई है, संविधान दिया, सामान्य ज्ञान भी दिया, इसका क्षेत्र अनलिमिटेड है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और बाकी हम आपके साथ हैं, हमारा चैनल आपके साथ है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपके साथ है। मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। यूपीएसआई के बारे में और भी आगे के वीडियो में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आपको अच्छी अच्छी टिप्स देने हैं वाले हैं कि कैसे इस परीक्षा को पास किया जाए। और हिंदी के साथ साथ जो है आपका रीजनिंग और मैथ का जो है उसके लिए कुछ क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी, जिससे आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।